जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। जो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो भव विधि भव दुखन को करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव स्वास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार संसार के दुख का निरूपण है और मोक्ष के सुख का निरूपण इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने किया है। संसार के दुख के निरूपण करने के 3 अपेक्षाओं से यहाँ निरूपण किया है। कर्म की अपेक्षा से किया है, पर्याय की अपेक्षा से किया है और दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से संसार के दुख को बताया है। कितनी अपेक्षा से बताया कजावत साहब यहाँ पर? 3 अपेक्षा से संसार के दुख को बताया है। कौन कौन सी ये 3 अपेक्षाएं? पहली अपेक्षा है कर्म की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? कर्मों की अपेक्षा से। दूसरा नंबर पर्याय की अपेक्षा से और तीसरा नंबर है दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से संसार के दुख का यहाँ निरूपण किया गया है। अपन अभी जो अपना क्रम में चल रहा है प्रकरण, वो कौन सा चल रहा है? कर्मों की अपेक्षा से। क्या चर्चा चल रही है अपनी? कर्मों की अपेक्षा से संसार के दुख का वर्णन यहाँ चल रहा है। अभी है ना, अपन को पहला पैराग्राफ पढ़ना है जिस पर अपन ने चर्चा थोड़ी की है और अब चर्चा को उसके आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 52 है। आप में से कौन पढ़ेगा? पुरुष वर्ग से पहले नंबर का पैराग्राफ है ना? अच्छे से तेज आवाज में। मुकेश जी भाई साहब, है पुस्तक आपके पास? पेज नंबर 52 कर्मों की अपेक्षा है हेडिंग। वो पैराग्राफ पढ़ना है अपने को, 6-7 लाइन, है ना?
सर्व दुखों का मूल कारण, बाबूजी संसार के सभी दुखों का मूल कारण क्या कहा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। टोडरमल साहब ने यहां नाम लिया मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। क्या नाम लिया यहां पे? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। ये सभी दुखों का मूल कारण है संजय जी वैसा। और ये कहां पाया जाता है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम कहां पाया जाता है? हाँ, ये संसारी जीव है ना जो परिभ्रमण कर रहे हैं, जो दुखी है, उनकी एक समय की पर्याय में यह है। क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। अब मिथ्या दर्शन कैसे प्रकट होता है? कल अपन ने उसकी चर्चा करी थी। मिथ्या दर्शन यह जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से अतत्व श्रद्धान रूप प्रवर्तता है, ठीक है, और बाहर में दर्शन मोहनी कर्म का उदय निमित्त होता है, तब इस जीव को जैसी वस्तु व्यवस्था है ऐसा उसको विश्वास नहीं होता, ऐसा उसको प्रतीति नहीं होती। जैसी जगत की वस्तु व्यवस्था है उस रूप उसका विश्वास प्रतीति नहीं होने का नाम मिथ्या दर्शन है। किसको कहना मिथ्या दर्शन? हाँ, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा इसको स्वीकार नहीं है। बाबूजी बोलता क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। मिथ्या दर्शन का विषय श्रद्धा है, मान्यता है, स्वीकृति है, वहां से है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कहां से चलता है? श्रद्धा। श्रद्धा किसका गुण है? श्रद्धा किसका गुण है? मेरा गुण है श्रद्धा, आत्मा का गुण है श्रद्धा। और उसका काम क्या है कि वह अहम करता है। अहम करता है मतलब मैं ऐसा वह मानता, अंदर में उसकी स्थापना करता हुआ परिणमन होता है। और अनादि से मैंने जो मैं नहीं हूं उसी पर मैंने मैं की स्थापना करी। ये है हमारी विपरीतता श्रद्धा की। आई बात समझ में? श्रद्धा गुण की क्या विपरीतता है? जो अनादि से मैं नहीं हूं उसी को मैंने मैं माना है। वर्तमान में भी अभी जो मैं नहीं हूं उसी को मैं मान रहा हूं। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं अपने को पुरुष मान रहा हूं। मैं 60 वर्ष का नहीं हूं, मैं अपने को 60 वर्ष का मानता हूं, है ना। जो संयोग मुझसे अत्यंत भिन्न है उसको मैं अपना मानता हूं। जो शरीर एक क्षेत्र होगा संबंध है जो भिन्न है, उस शरीर को, शरीर के अवयव को मैं क्या मानता हूं? मैं हूं ऐसा मानता हूं। इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? कजाव साहब, मिथ्या दर्शन कहां पाया जाता है? मिथ्या दर्शन हाँ, मेरी एक समय की पर्याय में पाया जाता। अब देखो, मैं ना थोड़ा सा आज विषय कठिन है, उपयोग को एकाग्र करना। अभी मैं यहां जीव बना रहा, जीव की एक समय की पर्याय, ये जीव उसकी एक समय की पर्याय है ना। और गुणों का भेद करते हुए 3 गुण की बात है ना। एक तो दर्शन, दूसरा ज्ञान और तीसरा चारित्र। ये तीनों अगर इसमें गुण की अपेक्षा से बात करें, है ना, तो मुझ में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। लेकिन अभी यहां जो आगम में चर्चा आएगी 3 गुणों की मुख्यता से चर्चा है, क्योंकि इनमें विपरीतता है, ठीक है, और इसमें पकड़ में भी आती है। तो 3 गुणों की मुख्यता से चर्चा है। कौन कौन से गुणों की चर्चा है? 3 गुणों से, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा का काम क्या है? अहम 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 करके परिणमन होना। ज्ञान का काम क्या है? जानन रूप, है ना, व्यापार होता है ज्ञान का। और चारित्र का काम क्या है? स्थिरता, लीनता, है ना, ये है चारित्र का काम। ये 3 है गुण आत्मा के, ठीक है। तो इनमें विभाजन है। अभी यहां टोडरमल जी साहब ने संसार के दुख का निरूपण करते हुए बात को प्रारंभ करी कर्म की अपेक्षा से। क्या कहा कि दर्शन मोहनी का उदय है, दर्शन मोहनी उसका उदय। क्या बात कही? दर्शन मोहनी का उदय। ये दर्शन मोहनी क्या है?
ये है द्रव्य कर्म। कौन सा द्रव्य कर्म? 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, इसमें मोहनी कर्म के 2 विभाजन है, एक तो है दर्शन मोहनी और एक है चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का जब उदय होता है तब जीव को अतत्व श्रद्धान होता है। पहली पंक्ति में ये बात कही, देखो निकालो पेज, आप पेज नंबर 52। सबके पास है ना ग्रंथ? पढ़ू मैं पंक्ति, पहली पंक्ति पहली लाइन को छोड़कर, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान वह मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन किसको कहा टोडरमल साहब ने? यहां पर किसको कहा? दर्शन मोहनी के उदय से जो यहां जीव की एक समय की पर्याय में अतत्व श्रद्धान हुआ, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। अब किसने इस मिथ्या दर्शन प्रकट उत्पन्न कराया? यहां जो मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ मुकेश जी भाई साहब, किसने किया? किसने किया? अरे ये तो जीव का डिपार्टमेंट है ना, जीव ने किया। ये तो कर्म है यानी पुद्गल। ये जो इधर चर्चा चलेगी कर्म, ये कर्म, इन दोनों के बीच में अत्यंता भाव। अत्यंता भाव ने एक दूसरे को छूते नहीं है। कौन एक दूसरे को नहीं छूते? आत्मा और कर्म एक दूसरे को बाबूजी छूते नहीं है, लेकिन इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये बात यहां पर समझाई जा रही है कि जब दर्शन मोहनी का उदय होता है तब इस जीव को अपनी स्वयं की योग्यता से विपरीत श्रद्धान होता है ना? अशुद्ध उपादान कहो, विकारी भाव कहो, विपरीत परिणमन कहो, कि कहां होता है? ये जीव की एक समय की दशा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। कल अपन ने क्या बात कही थी? 2 बात समझी थी। यदि गाड़ी ये चलावे, कौन गाड़ी चलावे? कर्म ड्राइवर हो, तो बात इधर से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि दर्शन मोहनी का उदय हो और इस जीव को मिथ्या दर्शन हुआ। और जब गाड़ी इधर से जीव से चलाई जाए तो क्या बोलते हैं कि जब यह जीव अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है तब यहां दर्शन मोहनी का उपशम क्षयोपशम क्षय होता है। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरा कर्म इंटर करता है। क्या दूसरा नंबर का कर्म? कि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से हमारी पर्याय में क्षयोपशमिक ज्ञान, आंशिक ज्ञान की व्यक्तता होती है। क्या होता है? दूसरे नंबर की बात क्या है? अभी तो ये मोहनी के उदय से यहां क्या है? मिथ्या दर्शन। अब दूसरे नंबर क्या आ गए मुकेश जी भाई साहब? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है? इस जीव की पर्याय में आंशिक ज्ञान की व्यक्तता होती है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? दूसरा कर्म आ जाता है यहां पर, वो ज्ञानावरण। यहां लो, यहां ये ज्ञानावरण का क्षयोपशम, और यहां क्या है? ज्ञान, वह आंशिक ज्ञान, व्यक्त ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान, जो भी कहो, है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? समझ में आ गई बात आपको? है समझ में आ गई बात? क्या सभी साथ में होता है ना? सभी गुणों का परिणमन होता है। अभी सबको घटाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 को ही घटाते हैं। सब गुणों का प्रत्येक गुण प्रत्येक समय परिणमन करता है। द्रव्यत्व नाम की इसमें शक्ति है, प्रत्येक द्रव्य में है। प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण प्रत्येक समय परिणमन करते हैं ये, और वो परिणमन स्वयं अपनी योग्यता से करते हैं। हो इतना तो अपने को थोड़ा मोटा मोटा बेस बनाना है ना? अभी क्या क्या बात होगी? क्या है? ज्ञानावरण का क्षयोपशम। ये क्या है? द्रव्य कर्म। ज्ञानावरण के उदय से यहां औदयिक अज्ञान है। औदय अज्ञान मतलब यहां केवल ज्ञान नहीं है मेरी पर्याय में,
मैं सर्व वस्तु को नहीं जानता हूं, लेकिन ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मेरे को आंशिक ज्ञान व्यक्त है, छायोपशमिक ज्ञान व्यक्त है। ठीक है, भले ही वो ज्ञान कमजोर है, लेकिन वो क्या है, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से व्यक्त है। अच्छा, दूसरी बात, जो ज्ञान व्यक्त है बाबूजी, वह विकारी भाव नहीं है, वह स्वभाव का अंश है। दूसरे नंबर क्या बात याद रखनी है अपने को, जो भी ज्ञान यहां व्यक्त है मेरी पर्याय में, आंशिक ज्ञान, वह क्या है कजावत साहब, स्वभाव का अंश है। किसके स्वभाव का अंश है, मेरे स्वभाव का अंश है। और ये जो मिथ्या श्रद्धा प्रकट है ना, ये स्वभाव का अंश नहीं है, ये विकारी भाव है। अभी वो बताऊंगा बाबूजी कैसे क्या होता है। अभी अभी आप अभी ज्ञान के क्षयोपशम से पकड़ना। अभी क्या क्या कहां तक बात पहुंच गई। देखो थोड़ा सा विषय कठिन है, बराबर आपको मिलान करना है ना, ये गड़बड़ नहीं करना। अभी तक क्या बात हो गई अपनी, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, ये तो है कर्म का निमित्त, द्रव्य कर्म है, जड़ है, और आंशिक ज्ञान की व्यक्तता मेरी पर्याय में है, मेरी स्वयं की योग्यता से होता है आंशिक ज्ञान का। जब मैं स्वयं अपनी योग्यता से आंशिक ज्ञान रूप परिणमित होता हूं, तब बाहर में ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त होता है। ये तो निमित्त और ये नैमित्तिक। सरल है, हाँ हाँ हाँ। सम्यक ज्ञान में बताऊंगा अगली स्टेप में, अभी यहां तक समझो आप, क्योंकि पहले तो ज्ञान मिथ्या हुआ ही नहीं, तो सम्यक ज्ञान की कहां बात करें। अभी तो ज्ञान की बात चल रही है। कह जाओ सब बात पकड़ में आई, गड़बड़ नहीं करना अभी। हाँ, अभी बात क्या चल रही बाबूजी, ज्ञान की बात चल रही। टोडरमल जी साहब ने लिखा हुआ है, देखो क्या कहा, आप देखो क्या, क्षयोपशम रूप ज्ञान, क्या लिखा पहली पंक्ति में, क्षयोपशम रूप ज्ञान। और दूसरी बात में क्या रखा, वह अज्ञान हो रहा है। पहले तो लिखा है ज्ञान है, और फिर लिखा है वह अज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। अज्ञान कैसे हो रहा है उसकी अभी चर्चा अपन करेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा है आपको, कठिन तो नहीं लग रहा है। क्या क्या बात हो गई, ये है उदय निमित्त, यहां है नैमित्तिक। ये है उदय क्षयोपशम रूप, ये है निमित्त, और यहां नैमित्तिक। दो गुण हो गए, एक श्रद्धा हो गया और एक ज्ञान हो गया। ठीक है, दर्शन मोहिनी का उदय, जीव को अतत्व श्रद्धा, है ना। फिर ज्ञानावरण का क्षयोपशम, तो जीव की पर्याय में आंशिक ज्ञान की व्यक्तता, जिसको बोलते हैं छायोपशमिक ज्ञान, है ना, आंशिक ज्ञान। ओके, अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जब यहां मिथ्या दर्शन है, बड़ी शांति से सुनना, यहां क्या है, मिथ्या दर्शन। अगर यहां मिथ्या दर्शन है, तो ये ज्ञान इससे निमित्त पाकर अज्ञान हो रहा है। क्या बात कह रहे हैं देखो, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से अज्ञान नहीं कहा। क्या कहा बाबूजी, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तो छायोपशमिक ज्ञान व्यक्त है, और जो अज्ञान हो रहा है, अज्ञान वह किसके कारण हो रहा है बाबूजी, मिथ्या दर्शन के कारण। ठीक है, और सम्यक ज्ञान कब होगा, कि जब मिथ्या दर्शन हट जाएगा तो सम्यक ज्ञान होगा। वह भी छायोपशमिक ज्ञान ही है, क्यों कि उस समय भी ज्ञानावरण का क्षयोपशम ही निमित्त होता है। लेकिन क्या निमित्त हट गया, इसमें इस मिथ्या दर्शन का निमित्त हट गया, तो वह ज्ञान यहां सम्यक दर्शन के साथ यह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, और यहां मिथ्या दर्शन के साथ यह ज्ञान अज्ञान हो जाता है। इधर से कोई लेना देना नहीं ज्ञानावरण से। आई बात समझ में आपको? हाँ जी, समझ में, बात समझ में आई? कठिन तो नहीं हो गई बात? है? हाँ, एक एक है, मिथ्या ज्ञान अज्ञान एक ही है ना। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या बात पकड़ में आ रही है? इसका निमित्त ये नैमित्तिक, इसका निमित्त ये नैमित्तिक, ये निमित्त ये नैमित्तिक। ठीक है,
भैया आप थोड़ा सा कठिन करें। अब यहां सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, प्रश्न है। अभी मैंने तीसरे को नहीं अंदर करा, नहीं तो अभी बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी अपन दो से बात आगे चलाते हैं। प्रॉब्लम क्या है बाबूजी कि हमारा जो अज्ञान है वो ज्ञान रूप कैसे हो, ठीक है? तो क्या करें, यहां कुछ करें, यहां कुछ करें, यहां कुछ करें, यहां कुछ करें, क्या करें है? अरे हाजी अन्ना जी कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है? मान बात पकड़ में आ रही है क्या? तीन बात है, इधर उपयोग एकाग्र करना, इसके निमित्त से जब ये यहां होता है तब ये यहां होता है, ये यहां होता है तब यहां होता है, और ये यहां होता है तब ये होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी ये इनका चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से अपने को यहां, ये जो है अपन बोलते हैं ना कि हमारे संसार का मूल कारण है क्या है कि बोले मिथ्या दर्शन। मूल बता दिया, मूल क्यों कि जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक ज्ञान मिथ्या है और चारित्र मिथ्या है। सब क्या हम पालें व्रत, क्या हम तप करें, क्या हम बाहर में घर बार छोड़ें, आचार्य महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं बाबूजी कि ये है ना, ये मुद्दा यहां है। इसका मतलब है कि ये जो चारित्र है ना, ये मिथ्या चारित्र है, ये असंयम है। तो साहब हमने सब तो छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, सामग्री भी रखना छोड़ दी, क्यों छोड़ो? उससे चारित्र का कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में आई? उससे चारित्र का कोई संबंध नहीं। अब प्रश्न यह है कि साहब फिर ये बीमारी मिटे कैसे? तो ये बात तो तय है कि अपन बोलते हैं ना कि मूल संसार का मूल कारण क्या बताते हैं आप, है कि बोले मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन को मेटो। अब कहां से मेटना शुरू करें इस चक्रव्यूह में? प्रश्न तो यह है, इस चक्रव्यूह में कहां से मेटना शुरू करें मिथ्या दर्शन को? ये बात तो सही है कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, लेकिन कहां से मेटना शुरू करें? बात तो यह है ना। अब आप बोलोगे कि साहब दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाए, तो दर्शन मोहिनी के उपशम को आप कैसे करोगे? हैं? दर्शन मोहिनी का उपशम के लिए आप क्या करोगे कजावत साहब? है क्या इंतजार करने से आ जाएगा? अनादि से इंतजार कर रहे हो, आया नहीं है। ये सब चलती बाजार में मूर्खों जैसी बात है। एक तो आप बोलते हो मैं अनादि से रोगी हूं, और अनादि से तो आपका नंबर क्यों नहीं आया? दर्शन मोहिनी का उपशम क्यों नहीं हुआ आपके आज तक? है तो फिर क्या करना प्रयास? इसका मतलब यहां प्रयास नहीं होगा। इसका मतलब है यहां प्रयास नहीं होगा। फिर कहां होगा प्रयास? है कहां होगा कि साहब ये श्रद्धा पलट जाए? तो श्रद्धा कैसे पलटती है भाई? प्रश्न ये है कि अपन ने कल चर्चा करी थी ना कि इसको ड्राइविंग सीट पे बिठाना है। बाबूजी इसको ड्राइविंग सीट पे बिठाना है। किसको? मिथ्या श्रद्धा है, जो श्रद्धा गुण है, इसको ड्राइविंग सीट पे बिठाना है। ड्राइविंग सीट में मतलब यहां जब सम्यक होगा तो यहां दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाएगा। इधर तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो यहां का तो आप अभी टारगेट छोड़ो, काम यहां से होगा। प्रश्न है कि अभी श्रद्धा सम्यक कैसे होगी? है तो श्रद्धा सम्यक कैसे होगी? कि बाबूजी ने बोला कि स्वभाव का आश्रय लो, तो क्या आपके पास स्वभाव नहीं है? बोले साहब वो तो है। तो फिर आश्रय क्यों नहीं ले रहे हो? ले क्यों नहीं रहे हो बाबूजी? है क्या प्रॉब्लम है आपको? कौन ने पकड़ा है? अरे वो है ना, स्वभाव का आश्रय लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बहुत सरल बात है ये तो। लेकिन किसने रोका है आपको? अरे बोलो ना, किसने रोका है? कह साहब है रुका हुआ है ना? क्यों, क्या गड़बड़ है? देखो जैसे इधर का इसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किधर का? जैसे मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है, मतलब अज्ञान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक इस ज्ञान में
सम्यक निर्णय नहीं होवे तब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होती। अब फिर ड्राइविंग सीट पे कौन आ गया मुकेश जी भाई साहब? ज्ञान आ गया। कौन आ गया ड्राइविंग सीट पे? कौन आ गया? ज्ञान आ गया। क्योंकि जब तक निर्णय नहीं हुआ है बाबूजी, जब मेरे ज्ञान में निर्णय हो गया है कि मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने को क्या मानूंगा? श्रद्धा क्या मानेगी? मैं शादीशुदा। जैसे ही बच्चा हुआ अपने को पिता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, पिता बनने के लिए क्या करना पड़ता है मुकेश जी? बोलो, कौन बनाता है पिता? अरे जैसे ही पुत्र हुआ उसी समय पिता हो गया ना बाबूजी, है ना? किसने बनाया है? जैसे इसका निर्णय हो गया, ऐसा निर्णय हो गया कि मैं पुत्र का, ये मेरा पुत्र है, ऐसे ही अपने को पिता मानने लग जाता है। नहीं मुकेश जी भाई साहब, नहीं होता। ठीक है, अभी देखना, तो अभी ड्राइविंग सीट पे कौन आ गया? फिर ज्ञान आ गया। अभी प्रश्न यह है मुकेश जी भाई साहब कि अभी वर्तमान ज्ञान तो हमारा है मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, और उसको आपने बिठा दिया ड्राइविंग सीट पे, तो वो कैसे काम करेगा? तीसरा प्रश्न है। अभी प्रश्न अभी समझ में आया आपको बाबूजी? अभी कौन सा ज्ञान है हमारे पास? अभी हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, और आपने इसको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया क्या कि यहां से काम प्रारंभ होगा, तो मिथ्या ज्ञान में काम कैसे प्रारंभ होगा? है यहां तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं वो तो अज्ञान हो रहा है। ठीक है, अभी देखना, दो चीजें हैं इस ज्ञान में, ऐसी ताकत है। किस ज्ञान में? भले ही वो अभी आप अज्ञान कह रहे हो, इसमें ऐसी ताकत है कि ये ज्ञान चाहे तो श्रद्धा का अनुसरण करते हुए चले, श्रद्धा का अनुसरण करते हुए चले, या इसका अनुसरण न करके चले। ये ज्ञान में ताकत है। क्या बाबूजी, ज्ञान में क्या ताकत है? श्रद्धा का अनुसरण करते हुए चले। ऐसा देखो, आपको श्रद्धा वाली बात कम पकड़ में आ रही। कसाय, आप कसाय का अनुसरण करते हो कि नहीं? आपकी कसाय तीव्र है, भले ही आप वो गलत हो, लेकिन आप क्या मानते हो? नहीं, यह सही है। ऐसा नहीं होता? मैं जो कर रहा हूं वो सही है? क्यों? उस समय क्या ज्ञान किसका अनुसरण कर रहा है? किसका? कसाय जो है ना आपकी, उसका अनुसरण करता है। जो मैं कर रहा हूं वो सही है, बाकी जगत में सब जब आपने उसका अनुसरण कर लिया तो वो ज्ञान कैसा हो गया? कैसा हो गया? अज्ञान। फिर वो कुछ नहीं सुनेगा। ठीक उसी प्रकार ज्ञान यदि मिथ्या श्रद्धा का अनुसरण करके चले, तो मिथ्या श्रद्धा में क्या होता है कि यह श्रद्धा शरीर को अपना मानती है, तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान भी शरीर को अपना श्रद्धा ने अहमपना शरीर में स्थापित कर लिया, तो ज्ञान शरीर को अपना मानता है। क्या है? श्रद्धा ने संयोगों में अपना स्थापन कर दिया, तो ये ज्ञान पत्नी को, बच्चे को, मकान को, आभूषण को, बंगले को, गाड़ी को क्या मानता है? क्या मानता है? ज्ञान अपना मानने लग जाता है। मुझे क्या कर रहा है वो ज्ञान ने आगे तो रखा श्रद्धा को और पीछे वो चलता है। लेकिन ज्ञान में बाबूजी भले ही वो ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान में अभी ताकत है क्या कि चाहे तो वो श्रद्धा के पीछे चले, चाहे तो वो नहीं चले। ऐसी विलक्षण शक्ति है ज्ञान में। क्या शक्ति है? तो साहब अगर श्रद्धा के पीछे नहीं चले तो क्या करें? तो बोले आचार्य महाराज कहते हैं कि तू अभी इस ज्ञान को इसके पीछे मत लगा। तो फिर किसके पीछे लगाए? कि जैसा आचार्य महाराज की श्रद्धा है, जैसा केवली भगवान ने वस्तु का स्वरूप बताया है, तू इस ज्ञान को इस पीछे से हटा के इसके पीछे लगा। किसके पीछे लगाना? किसके पीछे लगाना है? अभी आप क्या सोचते हो ऐसे नहीं चलना है। आचार्य महाराज क्या सोचते हैं उनकी श्रद्धा के पीछे लगाना। आई बात समझ में? क्यों शास्त्र का स्वाध्याय अनिवार्य है? आई बात समझ में बाबूजी? क्यों अति आवश्यक है? स्वाध्याय के बिना ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान आपके आता है। देखो मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ऐसा बोलते हैं ना, दर्शन ज्ञान चारित्र। ये ज्ञान बीच में है, ये इधर भी रोशनी देता है और इधर भी रोशनी देता है।
आई बात समझ में? क्या होता है? ज्ञान कहाँ है? बीच में। वो बाबूजी पहले पुराने जमाने में लेटरिन बाथरूम अलग अलग होते थे तो एक बीच में बल्ब लगाते थे, नहीं लगाते थे? अब आजकल तो जमाना चला गया, नहीं काहे के लिए लगाते थे? लोग बोलते हैं कंजूस प्रवृत्ति है, वाटेवर में भी देखो विवेक तो होना ही चाहिए। आप ऐसा मत समझना है कि ज्यादा लाइट जला के आप संपन्नता या उदारता चित करते हो, वो तो अन्याय है। आपको आवश्यकता से ज्यादा, अभय जी भाई साहब ने बोला नहीं था उस दिन, यदि आधा गिलास पानी पीना है और आप एक गिलास लेके आधा ढोल रहे हो तो भी वो अन्याय है। आपको मालूम नहीं है? भले ही आपके पास पैसे हैं, आई बात समझ में? और ऐसा भी नहीं समझना कि हम तो उदार चित्त वाले हैं। उदार चित्त वाले नहीं है, अविवेकी है, मूर्ख है। आई बात समझ में आपको? एक यूनिट बिजली पैदा करने में कितने जीवों की हिंसा होती है अभी आपको खबर नहीं है। साहब हम तो पैसे दे रहे हैं 10 रुपए की रेट से, चो दो। आवश्यकता से बिना, बिना प्रयोजन जलाना, दिखाने के लिए जलाना, भव्यता के लिए जलाना, ये तो मूर्खों का पार्ट है। किसका पार्ट है मुकेश भाई साहब? अरे हाँ जी या ना जी? बहुत शांति से विचार करना। देखो जैनियों के 10 लक्षण पर्व में भी दुनिया भर की लाइट बाहर मंदिरों में जलाते हैं, उससे क्या 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 होता है बाबूजी? क्या होता है? कि जो जीव है वो पतंगे रोज मरेंगे और आएंगे। अच्छा यही हमारा धर्म है? कौन सिखाए? अरे जो संयमी है उनको भी खबर नहीं है कि संयम किसको कहते हैं। कहा जी 6 काय के जीवों की ये विराधना हो रही है, अब क्या अच्छा दिखता है? और कैसे धर्म परिणमित हो जाएगा? लाइट लगाने से धर्म हो जाएगा? वो किससे कंपैरिजन करना है अपने को? मोक्ष मार्ग में किससे कंपैरिजन है? नहीं, अभी क्या है, जो ऑपरेटिंग करते हैं वो तो स्वाध्याय में आते नहीं, ठीक है, और जो समझते हैं उनकी चलती नहीं है। कौन समझे? और अभी एक और एक चल रहा है कि समझने मत दो, क्योंकि मूर्खों पे शासन करना अच्छा है और समझने वाले पे शासन करना दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है, ग्रंथ मत पढ़ने दो, है बस उनको चलाओ, जैसे अपन हाँकते हैं ना ऐसे हाँको। कौन बात करता है बोलो? बाबू जी कहां पढ़े जाते हैं प्रवचन सार, समय सार सभा में कहां पढ़े जाते हैं बताओ? नियम सार कौन पढ़ता है सभा में? जोड़ लगा लेंगे तो भक्तामर और जोड़ लगा लेंगे तो मोक्ष शास्त्र है, जो श्वेतांबर में भी पढ़ते हैं, दिगंबर में, उससे आगे तो बात ही नहीं करते। क्यों? समझ जाएंगे तो सब बात पकड़ में आ जाएगी। ज्ञान में, हमारे ज्ञान में अभी ताकत है। कौन सा ज्ञान? जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, मिथ्या श्रद्धा से जो अज्ञान नाम पा रहा है, लेकिन वही ज्ञान मुकेश जी भाई साहब यदि चाहे तो क्या कर सकता है कि मिथ्या श्रद्धा का अनुसरण न करके, आगम का अभ्यास करके आचार्य महाराज के ज्ञान का फॉलो कर सकता है, आचार्य महाराज की श्रद्धा का फॉलो कर सकता है, जैसा वस्तु स्वरूप उन्होंने बताया है उसका विचार कर सकता है। काम यहां से प्रारंभ होगा। कहां से काम होगा? भले ही कहां से काम प्रारंभ होगा गजाव साहब? यहां से प्रारंभ होगा। तो अब क्या करना है? जब आगम का आप अभ्यास करो तो आपको क्या करना है? अपने श्रद्धा को एक तरफ रख देना, क्योंकि वो तो वैसे ही मिथ्या है, आप बोल रहे हो, उसका तो फॉलो करना नहीं। अभी तो आचार्य महाराज जो कह रहे हैं उसको अपनी बुद्धि से समझना है, युक्ति लगाकर समझना है, विचार करना है और उसके आधार से निर्णय करना है। भले ही वो ज्ञान क्या कहलाएगा ये बताओ आप? है अभी तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, लेकिन वो ऐसा अज्ञान नहीं है जैसा मिथ्या दर्शन का फॉलो करते हुए अज्ञान। वो आगम के आधार से ज्ञान सम्यक है, ऐसा समझो आप। आई बात समझे? कब होगा कजाव साहब? पहले आगम के आधार से निर्णय सही होगा, उसके बाद श्रद्धा सम्यक होगी। बाकी कोई तरीका नहीं है श्रद्धा को सम्यक करने का, है ना? बहुत खूब जने बोले ना कि व्रत करो, उपवास करो, दान दो, ने श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। अभी मैं तीसरा पार्ट और एंटर करूंगा, अभी आप सब चौंकाने वाला हो जाएगा। अभी क्या? अभी दूसरा पार्ट अभी समझो आप। दूसरे नंबर में क्या बात हुई अपनी? क्या बात हुई अपनी? जो छायोपशमिक ज्ञान मिथ्या श्रद्धा के कारण अज्ञान नाम पा रहा है, यदि वह
श्रद्धा का अनुसरण न करके आचार्य महाराज उनके ज्ञान से जैसा वस्तु स्वरूप दिखाते हैं उसका विचार करके वह निर्णय करता है। तो उसने किसका अनुसरण किया? आचार्य महाराज की श्रद्धा ज्ञान का अनुसरण किया। तो वह ज्ञान एक प्रकार से सम्यक ही कहो, लेकिन अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो उसको सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाते हैं, लेकिन वह मिथ्या ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं है। आई बात समझ में? क्या करना? पहले नंबर के क्या काम क्या करना है? नहीं, अभी सम्यक ज्ञान बाबूजी, यहां सम्यक दर्शन होगा तब होगा काम। हाँ, अभी उसको कह सकते हो कि भाई श्रद्धा, आपका अनुसरण श्रद्धा का नहीं कर रहे हो, तो आप किसकी श्रद्धा का अनुसरण कर रहे हो? किसके ज्ञान का अनुसरण कर रहे हो? तो आचार्य महाराज की श्रद्धा के ज्ञान का अनुसरण करके विचार कर रहे हैं, तो फिर आपका ज्ञान उसको फॉलो कर रहा है, क्या दिक्कत है ना? तो आई बात समझ में? तो ये बीच की जो कड़ी है, यहां से काम प्रारंभ होगा। कहां से काम प्रारंभ होगा? हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत का काम कहां से प्रारंभ होगा मुकेश जी वैसा? जब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार विचार नहीं करो, जैसा आचार्य महाराज ने वस्तु स्वरूप बताया है उसके अनुसार विचार करो, उसके अनुसार निर्णय लो, और वो जैसा सत्य मानते हैं वैसा आप सत्य मानो, तो पहले नंबर का काम। आई बात समझ में? वहां से ही काम होगा। और आप अपनी मर्जी से कुछ भी मानो तो आप समझ लेना आप अभी इसको फॉलो कर रहे हो। किसको फॉलो कर रहे हो? अपनी मिथ्या श्रद्धा को। कुछ भी मानो, आप भले ही अपनी भाषा में व्यक्तता अच्छे से कर दो, मैं यूं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, रहने दे। जब तक तू आचार्य के अनुसार तेरी मान्यता नहीं, ज्ञान में निर्णय नहीं है, तो अभी तक तेरे पहले काम का ही, पहले नंबर का काम पूरा नहीं हुआ। ठीक, विशेष चर्चा अपन कल करें। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।